आपने लैंड तो ऑलमोस्ट फाइनल करने के लिए लाई है और आप डेवलपर के सामने या लैंड ओनर के सामने बैठने वाले हो और आपको बेस्ट ट्रिक्स चाहिए जिसके वजह से आप एक्चुअली लैंड में बेस्ट ऑफर मिला सकते हो। हमेशा हर एक को लगता है कि 2 रुपए बच जाए तो अच्छा होगा, बट ये करने के लिए आपने क्या 4 चीज़ें करनी चाहिए ये आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। हाय, मेरा नाम रेशमा हाजीते हैं। मैं रियल एस्टेट में फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 15 साल में मैंने 1500 से भी अधिक लोगों का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। तो बहुत बार ये होता है कि हम मार्केट में जाते हैं लैंड फाइनल करने के लिए, बहुत सारी लैंड देखते हैं और एक लैंड के ऊपर हम शॉर्टलिस्टेड फॉर्म में आते हैं जहाँ पे हमारी फैमिली सब लोग रेडी होते हैं कि हाँ, हमने ये ट्रांजैक्शन करना चाहिए। उस समय बहुत बार ये चीज़ होती है कि निगोसिएशन के लिए आप कुछ ना कुछ टैक्टिक्स ढूंढते रहते हो। तो आज मैं ऐसी 4 आपको स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ कि जिसके वजह से आपको उस बिल्डर, डेवलपर या लैंड ओनर की बेस्ट ऑफर मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट, आपका पर्पस। ये बहुत क्लियर कट मेंशन करना जब भी आप मिल रहे हो कि आपको लैंड में ही इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप रियल एस्टेट में कमर्शियल में जा रहे हो तो आपने बोलना चाहिए कि मैं कमर्शियल ही देख रहा हूँ। अगर आप लैंड के लिए बैठे और बोलते हो कि मैंने कोई कमर्शियल का भी ऑप्शन देखा हुआ है, मेरे पास रेसिडेंशियल के भी ऑप्शन है, ये समझने के बाद ओनर साइड में ये लगता है, लैंड ओनर को लगता है कि नहीं, इनका कुछ सीरियसनेस नहीं है, या हमारे यहाँ से ऑफर लेंगे और बाहर जाके दूसरे से लैंड ले लेंगे। तो आप जब भी डिसाइड करते हो कि मुझे फाइनल करना है तो बी फर्म, यानी उनको दिखाने के लिए नहीं, बट सच में आपने डिसाइड किया है कि ये लैंड आपको लेनी है। बाकी सब ऑप्शंस ऑलरेडी आपने फिल्टर आउट किए हुए हैं, तो उतना सीरियसनेस आपके डिस्कशन से भी सामने वाला जज कर लेता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशली अगर लैंड है तो प्लॉट चॉइस। नॉर्मली लैंड में प्लॉट नंबर्स होते हैं, तो जब आप फाइनलाइजेशन के लिए बैठने वाले हो तो आपने बताना चाहिए मुझे प्लॉट नंबर 10 लेना है। आप ऑलरेडी वो प्लॉट देख चुके हो, आपने सब फाइनलाइजेशन कर दिया है। वो प्लॉट कैसा है, ऊपर है, नीचे है, डायमेंशंस कैसे है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल, आपने पूरा स्टडी किया है और उसके बाद में आप फाइनलाइजेशन के लिए बैठे हो। बहुत बार लोग ये मिस्टेक कर देते कि बोलते नहीं, हमें ना और एक बार थोड़ा प्लॉट देखना पड़ेगा क्योंकि हमने वो प्लॉट नंबर चॉइस करने के लिए 1 या 2 बार देखना पड़ेगा। उस केस में क्या होता है, लैंड ओनर ये जज कर लेते हैं कि ये वापस जाएंगे, विजिट करेंगे, फिर लेंगे या नहीं लेंगे, तो आपको उतनी बेस्ट ऑफर उस केस में नहीं मिल सकती है। तो अगर आपको बेस्ट ऑफर चाहिए तो बैठो, बोलो ये प्लॉट नंबर है और ये हम फाइनलाइजेशन पे आ रहे हैं, बट इसके लिए बैक एंड स्टडी आपको जाके प्रॉपर वही प्लॉट लेना है, ये आपकी चॉइस फिक्स होनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द निगोसिएशन इज आपके साइड से होने वाला पेमेंट शेड्यूल। नॉर्मली हर डेवलपर का एक पेमेंट साइकिल होता है, 10%, 40%, 50%, इतने टाइम में कंप्लीट करना है, ये हर एक का होता है। बट एज अ बायर, अगर आप डेवलपर को बोलते हो कि मेरे पास अभी इतना फंड है, इतने टाइम में इतना फंड आएगा, ये टाइमलाइन में इतना फंड आएगा, तो ऑटोमेटिकली डेवलपर को भी आपका सीरियसनेस पता चलता है कि यस, इनको लेना है, इनका लेने का इंटेंशन है। अगर पेमेंट जल्दी हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर मिल सकती है। अगर पेमेंट नॉर्मल टाइमलाइन के आगे जा रहा है, सपोज टाइमलाइन है 1 महीने का, वो 1.5 महीने का हो रहा है, तो एटलीस्ट बिल्डर को ये अच्छा लगता है कि इन्होंने ओपनली हमें बताया रादर देन जस्ट डिलेइंग, फिर भी आपको अच्छी ऑफर मिलेगी। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक क्रक्स टिप है अगर आपको बेस्ट ऑफ द ऑफर उठानी है तो, एंड ये टिप है कि ट्रांजैक्शन विद इन 24 आवर्स। चेक लेके आया हूं, अभी आरटीजीएस करता हूं, आगे के 1 दिन में एंटायर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एंड जब ये आप कहते हो तो यू शुड मीन इट। एक्चुअली आपके अकाउंट पे उतने पैसे होने चाहिए, आपने बैक एंड का आपका पूरा फाइनेंशियल मॉडल सेट करके आए हो और उसके बाद में आप डेवलपर के सामने बैठे हो और आप कहते हो अभी आप मुझे बेस्ट ऑफर दे दो, मैं अभी ट्रांसफर करता हूं। बट अगर आपने वैसा बोला, ऑफर ली, ऑफर पसंद नहीं आती वो अलग बात है, बट ऑफर ली और आपने जाते वक्त कहा हाँ मैं 24 आवर्स में ट्रांसफर करता हूँ, और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 24 घंटे के बजाय और 2-3 दिन लेता हूँ, तो डेवलपर के सामने से ही कॉल आएंगे, वो थोड़ा और निगोशिएट करेंगे। तो वैसा नहीं होता है। लोगों को लगता है कि आप ऐसे ही मार्केट में ऑफर लेते घूम रहे हो हर एक के पास, तो बाद में लोग आपको उतना सीरियसली नहीं लेंगे। तो ऑब्वियसली अगर आपको फाइनल लेवल पे बेस्ट ऑफर मिलानी है तो 4 चीजें चाहिए। पहली चीज, पर्पस क्लियर होना चाहिए, लैंड ही लेना है, कमर्शियल ही लेना है, रेसिडेंशियल ही लेना है। सेकंड, प्लॉट नंबर, फ्लैट नंबर चॉइस करके जाना चाहिए।
थर्ड, पेमेंट शेड्यूल क्लैरिटी आपने सामने से देनी चाहिए ताकि आपका सीरियसनेस समझे। एंड फोर्थ, विद इन 24 आवर्स ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना चाहिए। तो ये 4 टिप्स यूज कीजिए। हैप्पी लैंड बाइंग, हैप्पी रियल एस्टेट बाइंग। अगर आपके लैंड इन्वेस्टमेंट, फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर प्लॉट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।